नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका डिवाइन टेल्स में। यहाँ हम केवल कथाएं नहीं सुनाते, यहाँ हम धर्म, कर्म और आत्मा के गूढ़ रहस्यों को समझते हैं। ये चैनल समर्पित है श्री राम की मर्यादा को, श्री कृष्ण के प्रेम को, हनुमान जी की निस्वार्थ भक्ति को और पुराणों की उस शिक्षा को जो जीवन को सही दिशा देती है। इन कथाओं का उद्देश्य डर दिखाना नहीं, बल्कि बोध कराना है कि ईश्वर हर क्षण हमारे साथ है। आइए आज की कथा की ओर बढ़ते हैं। कई लोग हर मंगलवार मंदिर जाते हैं, नाम जपते हैं, तेल और सिंदूर चढ़ाते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और फिर भी मन में यही कहते हैं, हनुमान जी मेरी नहीं सुनते। यह वाक्य सिर्फ एक शिकायत नहीं है, यह एक भ्रम है। क्योंकि सवाल यह नहीं है कि हनुमान जी सुनते हैं या नहीं, सवाल ये है वे हमें किस रूप में सुनते हैं। हनुमान जी कमजोर शब्द नहीं सुनते, वे मजबूत संकल्प सुनते हैं। वे आंसू नहीं सुनते, वे आंखों में छिपी लड़ने की इच्छा देखते हैं। जब कोई भक्त केवल यही कहता है, हे प्रभु आप ही सब कर दो, तो हनुमान जी मौन रहते हैं। लेकिन जब वही भक्त ये कहता है, हे प्रभु मैं भी प्रयास करूंगा, आप मेरा साथ दीजिए, तो वही क्षण कृपा का आरंभ बन जाता है। हनुमान जी उनकी सहायता नहीं करते जो केवल भागना चाहते हैं, वे उनके साथ खड़े होते हैं जो गिरने के बाद भी उठने का साहस रखते हैं। बहुत से लोग मंगलवार को पूजा तो करते हैं, पर मंगलवार के बाद फिर वही डर, वही आलस्य, वही समझौता और फिर कहते हैं हनुमान जी ने कुछ नहीं किया। पर सच्चाई ये है, हनुमान जी चमत्कार नहीं करते, वे चरित्र बनाते हैं। वे तुरंत इसलिए नहीं आते क्योंकि वे देख रहे होते हैं क्या ये भक्त कृपा के लिए तैयार भी है या नहीं। क्योंकि हनुमान जी की कृपा सहारा नहीं, शक्ति होती है और शक्ति उसी को दी जाती है जो उसे संभाल सके। इसलिए अगर आज आपको लग रहा है कि हनुमान जी चुप है, तो संभव है वे आपकी परीक्षा नहीं ले रहे, वे आपको अंदर से जगा रहे हैं। और यहीं से यह यात्रा शुरू होती है, ये समझने की यात्रा कि हनुमान जी डर हटाने नहीं आते, वे डर से लड़ने वाला इंसान बनाने आते हैं। और इसी सच्चाई को समझने के लिए हमें जानना होगा हनुमान जी और आत्मबल का असल रहस्य क्या है। लोग अक्सर सोचते हैं कि हनुमान जी आते हैं और डर हटा देते हैं, पर यह अधूरा सत्य है। हनुमान जी डर हटाने नहीं आते, वे डर से लड़ने की शक्ति देते हैं। डर हटाना आसान है, एक क्षण का काम है, पर साहस देना कठिन है, क्योंकि साहस मनुष्य के भीतर पैदा करना पड़ता है। अगर हनुमान जी हर भक्त का डर तुरंत हटा दें, तो वो भक्त जीवन भर कमजोर ही रह जाएगा। इसलिए हनुमान जी सबसे पहले भक्त की रीढ़ सीधी करते हैं। वे उसके भीतर यह भावना जगाते हैं, तू अकेला नहीं है, पर तुझे खड़ा होना होगा। डर तब आता है जब मन स्वयं पर विश्वास खो देता है, और आत्मबल तभी जागता है जब कोई भीतर से कहे, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। हनुमान जी भक्त की बाहों में ताक नहीं भरते, वे उसके मन में निडरता भरते हैं। इसलिए कई बार ऐसा लगता है कि परिस्थितियां बदली नहीं, कष्ट वही है, समस्या वही है, पर भीतर कुछ बदल चुका होता। जहां पहले भय था, अब वहां धैर्य है, जहां पहले घबराहट थी, अब वहां स्थिरता है। यही हनुमान जी की अदृश्य कृपा है। हनुमान जी आपकी लड़ाई नहीं लड़ते, वे आपको लड़ने योग्य बनाते हैं। वे कहते हैं मैं तेरे साथ हूँ, पर पहले तू खुद पर भरोसा कर। और जिस दिन भक्त यह समझ लेता है कि डर उसका स्वभाव नहीं, साहस उसकी पहचान है, उसी दिन हनुमान जी उसके भीतर जाग जाते हैं। इसलिए हनुमान जी सबसे पहले भक्त की रीढ़ सीधी करते हैं, क्योंकि जो सीधा खड़ा हो गया उसे कोई लंबे समय तक डरा नहीं सकता। और यहीं से एक कड़वा लेकिन जरूरी प्रश्न उठता है, क्या हनुमान जी कमजोर भक्त को बचाते भी हैं? ये बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन इसे ठीक से समझना बहुत जरूरी है। हनुमान जी कमजोरों से दूर नहीं रहते, वे कमजोरी को स्थायी बनने नहीं देते। वे किसी को इसलिए नहीं रोकते क्योंकि वो गिरा हुआ है, वे इसलिए रुक जाते हैं ताकि भक्त खुद उठना सीखे। हनुमान जी रोते हुए भक्त से प्रेम नहीं करते, ये बात अधूरी है। सत्य ये है कि वे उस भक्त से प्रेम करते हैं जो रोते रोते भी उठने की कोशिश करता है, जो केवल कहता है, हे प्रभु आप ही सब कर दो। उस भक्त को हनुमान जी कुछ देर मौन में रखते हैं, पर जो ये कहता है, हे प्रभु मैं थक गया हूँ, पर हार नहीं मानूंगा, हनुमान जी उसी क्षण उसका हाथ पकड़ लेते हैं। यह मत समझिए कि हनुमान जी कमजोरों को छोड़ देते हैं, वे तो सबसे पहले कमजोर के पास ही होते हैं।
बस वे उसे सहारा नहीं, संरचना देते हैं। माँ अपने बच्चे को हमेशा गोद में नहीं रखती, कभी कभी उसे नीचे उतारती है ताकि वो चलना सीखे। ठीक वैसे ही हनुमान जी कमजोर भक्त को तुरंत नहीं उठाते, वे उसे चलना सिखाते हैं। जो केवल मांगता है उससे वे दूरी नहीं रखते, वे उसे परिपक्व होने का समय देते हैं। और जो कहता है अब मैं भी लड़ूंगा, वो हनुमान जी को प्रिय इसलिए नहीं कि वो मजबूत है, बल्कि इसलिए कि वो जाग चुका है। हनुमान जी मजबूत का साथ नहीं देते, वे मजबूत बनाते हैं। इसलिए यदि आज आप स्वयं को कमजोर महसूस कर रहे हैं तो घबराइए मत। ये संकेत नहीं है कि हनुमान जी दूर है, ये संकेत है कि वे आपको अंदर से खड़ा कर रहे हैं। हनुमान जी कमजोर को छोड़ते नहीं, वे उसे कमजोर रहने नहीं देते। और यहीं से एक और गहरी सच्चाई सामने आती है, हनुमान जी रक्षक नहीं, योद्धा बनाने वाले क्यों हैं? अक्सर हम ईश्वर से यही मांगते हैं, हे प्रभु मुझे बचा लो, इस कठिनाई को मुझसे दूर कर दो। पर हनुमान जी हर बार यह प्रार्थना स्वीकार नहीं करते, क्योंकि हनुमान जी किसी को छाया में नहीं रखते, वे भक्त को धूप में खड़ा करते हैं। छाया में रहने वाला कुछ समय सुरक्षित तो रहता है, पर धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, उसकी सहनशक्ति घट जाती है और आत्मविश्वास भी। हनुमान जी यह नहीं चाहते कि उनका भक्त हमेशा किसी सहारे पर टिका रहे, वे चाहते हैं कि भक्त स्वयं एक सहारा बने। इसलिए हनुमान जी आपको हर लड़ाई से नहीं बचाते, वे आपको लड़ाई के बीच छोड़ते हैं, पर अकेला नहीं। वे भीतर से कहते हैं मैं यहाँ हूँ, पर अब तू आगे बढ़। यही कारण है कि कई बार जीवन में मुसीबतें आती हैं, रुकावटें बढ़ती हैं और हमें लगता है अब तो हनुमान जी भी नहीं बचा रहे। पर सच ये है, उसी समय हनुमान जी आपको योद्धा बना रहे होते हैं। योद्धा वो नहीं जिसे कभी चोट न लगी हो, योद्धा वो होता है जो चोट खाकर भी खड़ा रहता है। हनुमान जी अपने भक्त को कवच नहीं पहनाते, वे उसकी रीढ़ मजबूत करते हैं। वे कहते हैं यदि तू सत्य पर है तो डरने की आवश्यकता नहीं, यदि तू धर्म पर है तो पीछे हटने का कोई कारण नहीं। और जब भक्त डर के बावजूद एक कदम आगे बढ़ाता है, उसी क्षण हनुमान जी की शक्ति उसके भीतर प्रवाहित होती है। इसलिए ये समझ लेना जरूरी है, हनुमान जी आपको लड़ाई से नहीं बचाते, वे आपको लड़ाई के योग्य बनाते हैं। और जो व्यक्ति लड़ने योग्य बन गया, उसे संसार की कोई भी शक्ति लंबे समय तक झुका नहीं सकती। और अब एक बहुत गहरे विषय की ओर बढ़ते हैं, हनुमान जी और ब्रह्मचर्य का असल अर्थ क्या है? जब भी ब्रह्मचर्य शब्द आता है, अधिकांश लोग उसे केवल शरीर से जोड़कर देखते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य सबसे पहले मन का विषय है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है मन का बिखराव रोकना, अपनी ऊर्जा को हर डर, हर लालसा, हर भ्रम में बह जाने से बचाना। हनुमान जी उस भक्त के साथ होते हैं जिसका मन हर समस्या पर भागता नहीं, जो डर देखकर टूट नहीं जाता, जो लालच देखकर डगमगाता नहीं, और जो कठिनाई देखकर अपने सिद्धांत नहीं छोड़ देता। ब्रह्मचर्य का अर्थ यह नहीं है कि आप संसार छोड़ दें, इसका अर्थ है कि संसार में रहते हुए अपने मन के स्वामी बने। हनुमान जी असीम शक्ति के स्वामी थे, फिर भी उनका मन एकाग्र था। उनकी शक्ति का रहस्य यही मानसिक अनुशासन था। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या शरीर नहीं, अस्थिर मन है। मन हर दिन कहीं न कहीं भटक जाता है, डर में, ईर्ष्या में, क्रोध में और तुलना में। हनुमान जी उस भक्त का साथ देते हैं जो मन को बार बार वापस केंद्र में लाता है, जो गिरता है पर खुद को फिर से संभालता है। ब्रह्मचर्य कोई दंड नहीं है, ये सुरक्षा कवच है। यह मन को कमजोर नहीं करता, बल्कि स्थिर करता है। और जब मन स्थिर हो जाए तो भय टिक नहीं पाता, लालच कमजोर पड़ जाता है और साहस स्वाभाविक बन जाता है। इसलिए हनुमान जी उस भक्त के साथ होते हैं जिसका मन हर डर पर भागता नहीं, बल्कि हर डर का सामना करना सीखता है। और अब एक और गहरा प्रश्न सामने आता है, मंगलवार को हनुमान जी वास्तव में क्या देखते हैं? अक्सर हम सोचते हैं कि मंगलवार को हनुमान जी ये देखते होंगे, कितना दीप जलाया गया, कितना सिंदूर चढ़ाया गया, कितनी माला जपी गई। पर सच्चाई ये है, हनुमान जी इन बाहरी बातों से आगे देखते हैं। वे यह नहीं गिनते कि आपने कितनी बार माथा टेका, वे ये देखते हैं कि आपने कितनी बार सच के सामने माथा झुकाया। हनुमान जी यह नहीं देखते कि मंदिर में आप कितनी देर रुके, वे ये देखते हैं कि अन्याय के सामने आप कितनी देर खड़े रहे। मंगलवार को हनुमान जी आपकी पूजा नहीं, आपका चरित्र देखते हैं।
वे ये पूछते हैं, क्या तुम खुद से झूठ बोलते हो? क्या तुम गलत को जानते हुए भी उसे सही ठहराते हो? क्या तुम डर के कारण अन्याय सह लेते हो या फिर सत्य के पक्ष में खड़े होने का साहस रखते हो? हनुमान जी उनसे प्रसन्न नहीं होते जो केवल दीप जलाते हैं। वे उनसे प्रसन्न होते हैं जो अपने भीतर डर का दीप बुझा देते हैं। वे ये भी देखते हैं, जब जीवन कठिन हुआ तो तुम भागे या डटे रहे। भाग जाना आसान होता है, पर खड़े रहना हनुमान जी की भक्ति है। मंगलवार को हनुमान जी आपकी आवाज नहीं सुनते, वे आपके निर्णय सुनते हैं। वे आपके शब्द नहीं, आपके कर्म सुनते हैं। और जब कोई भक्त ये कहता है, मैं सही के साथ खड़ा रहूंगा, चाहे अकेला ही क्यों ना हो, उसी क्षण हनुमान जी उसके भीतर अपनी शक्ति स्थापित कर देते हैं। इसलिए मंगलवार को हनुमान जी यह नहीं देखते कि आपने क्या चढ़ाया, वे ये देखते हैं कि आप किसके लिए खड़े हुए। और अब एक गहरी सच्चाई, जब हनुमान जी मौन रहते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है? जब हनुमान जी चुप होते हैं तो अक्सर भक्त का मन सबसे पहले डर से भर जाता है। वो सोचता है, शायद मेरी पुकार सुनी नहीं गई, शायद मेरी भक्ति कम पड़ गई, शायद मुझसे कोई भूल हो गई। लेकिन यही वो क्षण है जहां सबसे बड़ा भ्रम जन्म लेता है, क्योंकि हनुमान जी का मौन अस्वीकार नहीं होता, यह उपेक्षा नहीं होती, ये प्रशिक्षण होता है। हनुमान जी तुम्हें अकेला इसलिए नहीं छोड़ते कि वे दूर चले गए हैं, वे तुम्हें अकेला इसलिए छोड़ते हैं ताकि तुम खुद की शक्ति पहचान सको। याद रखो, कोई भी योद्धा सीधे युद्धभूमि में नहीं उतारा जाता। वो पहले अकेले अभ्यास करता है, अकेले गिरता है, अकेले उठता है। उसे हर समय गुरु का हाथ पकड़कर लड़ना नहीं सिखाया जाता, क्योंकि युद्ध में जब गुरु पीछे रह जाता है तब योद्धा खुद खड़ा होना सीख चुका होता है। ठीक उसी तरह जब हनुमान जी चुप होते हैं तो वे तुम्हें ये सिखा रहे होते हैं, अब अपने भीतर देख, अब ये समझ कि तू कितना सक्षम है। मौन का अर्थ यह नहीं कि सहायता नहीं मिलेगी, मौन का अर्थ है अब सहायता भीतर से आएगी। जब जीवन में कोई सहारा दिखाई नहीं देता, जब कोई मार्गदर्शन नहीं मिलता, जब सब रास्ते धुंधले लगने लगते हैं, तभी यह पता चलता है कि हम खुद कितने मजबूत हैं। हनुमान जी हर समस्या पर तुरंत हस्तक्षेप नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं तुरंत मदद आदत बना देती है और आदत शक्ति को कम कर देती है। अगर हर बार कोई और लड़ ले तो स्वयं लड़ने की क्षमता कभी नहीं आती। इसलिए हनुमान जी थोड़ा पीछे हटते हैं। वे दूरी नहीं बनाते, वे स्थान बनाते हैं ताकि भक्त आगे बढ़ सके। और जब भक्त डर के बावजूद एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाता है, जब वो भीतर से कहता है अब मैं खुद प्रयास करूंगा, उसी क्षण हनुमान जी की शक्ति उसके भीतर सक्रिय हो जाती है। तब सहायता बाहर से नहीं आती, वो आत्मबल बनकर अंदर से उठती है। यह मौन अंधकार नहीं है, यह निराशा नहीं है, ये गहन अभ्यास का समय है। यह वो समय है जब डर टूटता है, जब भ्रम छूटता है और आत्मविश्वास धीरे धीरे जन्म लेता है। जिस दिन तुमने अपने भीतर डर के बिना खड़े होना सीख लिया, जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि मैं गिर सकता हूँ पर टूट नहीं सकता, उस दिन हनुमान जी का मौन कृपा में बदल जाता है। इसलिए जब हनुमान जी चुप हो तो घबराना मत, शिकायत मत करना, पीछे मत हटना। समझ लेना तुम्हारा प्रशिक्षण चल रहा है, और जो इस प्रशिक्षण से गुजर जाता है, जो इस मौन में खुद को पहचान लेता है, वो फिर कभी अकेला नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो खुद अपना सबसे बड़ा सहारा बन चुका होता है। और अब अंत में एक ऐसा सत्य जो हर भक्त को अपने हृदय में स्थिर कर लेना चाहिए। हनुमान जी कमजोरों की बैसाखी नहीं, वे टूटे हुए इंसानों की रीढ़ की हड्डी है। आज यदि जीवन भारी लग रहा है, यदि मन थक चुका है, यदि ऐसा लग रहा है कि अब और सहा नहीं जा रहा, तो एक क्षण रुक जाओ, अपनी सांस को महसूस करो और एक बात अपने हृदय में बहुत गहराई से उतार लो। हनुमान जी कमजोरों की बैसाखी नहीं है, वे ऐसे सहारे नहीं जो हर बार तुम्हें उठाकर आगे बढ़ा दे और तुम्हें खुद चलना ही न सिखाए। वे टूटे हुए इंसानों की रीढ़ की हड्डी है। जब जीवन धीरे धीरे सारे सहारे छीन लेता है, जब भरोसा डगमगाने लगता है, जब अपने भी समझना बंद कर देते हैं, जब मन कहता है अब नहीं हो पाएगा, तभी हनुमान जी बाहर से नहीं, अंदर से खड़ा करते हैं। वे तुम्हारे हाथ में तलवार नहीं थमाते, वे तुम्हारी रीढ़ को सीधा करते हैं। यदि आज जीवन भारी है तो इसका अर्थ यह नहीं कि हनुमान जी दूर है, इसका अर्थ ये भी नहीं कि तुम्हारी भक्ति कमजोर है।
इसका अर्थ यह है कि हनुमान जी तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। वे तुम्हें उस अवस्था तक ला रहे हैं जहां तुम भीड़ के सहारे नहीं, खुद के भरोसे खड़े होना सीखो, जहां डर तुम्हारे निर्णय न ले, जहां परिस्थितियां तुम्हारी पहचान न बने, जहां अतीत की हार तुम्हारा भविष्य तय न करे। हनुमान जी तुम्हारे आंसू नहीं गिनते। वे यह नहीं देखते कि तुम कितनी बार रोए, वे ये देखते हैं कि रोने के बाद तुम खड़े होने की कोशिश करते हो या नहीं। वे यह नहीं पूछते कि तुम कितनी बार गिरे, वे ये देखते हैं कि गिरने के बाद तुमने उठने की हिम्मत की या नहीं। यदि आज हनुमान जी मौन है तो इसे सजा मत समझना, इसे दूरी मत समझना। समझ लेना, वे तुम्हें अपनी ही शक्ति का स्मरण करा रहे हैं। वे तुम्हें ये याद दिला रहे हैं कि जिस साहस को तुम बाहर ढूंढ रहे हो वो पहले से ही तुम्हारे भीतर है। जिस दिन तुम डर के बावजूद सही के साथ खड़े हो जाओगे, जिस दिन तुम ये कह दोगे अब चाहे जो हो मैं पीछे नहीं हटूंगा, उसी दिन हनुमान जी की कृपा तुम्हारे भीतर स्थिर हो जाएगी और तब कोई परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी, कोई भय तुम्हें रोक नहीं पाएगा, कोई अपमान तुम्हारी आत्मा को झुका नहीं पाएगा। क्योंकि जिस इंसान की रीढ़ हनुमान जी ने सीधी कर दी उसे संसार की कोई भी आंधी झुका नहीं सकती। इसलिए आज यदि जीवन भारी है तो इसे अंत मत समझो, इसे निर्माण का समय समझो, इसे वह क्षण समझो जब तुम्हारे भीतर एक नया इंसान जन्म ले रहा है। जय बजरंगबली। अगर यह कथा आपको स्पर्श कर गई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही धर्म, भक्ति और प्रेरणा से भरी कथाओं के लिए डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सहयोग हमें और बेहतर रचनाएं साझा करने की प्रेरणा देता है।